इन टुडेस वीडियो, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं फंक्शंस एंड फंक्शन प्रोटोटाइप्स जो भी सी प्लस प्लस ट्यूटोरियल्स में। तो आज की वीडियो ये ट्यूटोरियल है, बिगिनर्स के लिए है और आज की वीडियो प्लीज एंड तक देखिएगा क्योंकि आज की वीडियो का कुछ ऐसा यूनिक टॉपिक है, क्योंकि हम आज की वीडियो में जानने फंक्शंस एंड फंक्शन प्रोटोटाइप्स इन सी प्लस प्लस। तो इस वीडियो को प्लीज स्टार्ट टू एंड देखेंगे और प्लीज इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों और फैमिली का वीडियो को शेयर कर देगा। और अगर आपको ये कोर्स पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ इसके कोर्स को शेयर कर दें और प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलेगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे करना मत भूलेगा। तो आपका ज़्यादा टाइम लेता नहीं हूँ और चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में और जानते हैं फंक्शन और फंक्शन प्रोटोटाइप्स होते क्या हैं सी प्लस प्लस में। तो लेट्स डू अ कोडिंग विद लाफिंग। वीडियो में हम जानने वाले फंक्शंस एंड फंक्शन प्रोटोटाइप्स इन सी प्लस प्लस ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स। सो नाउ चलिए हम जानते हैं कि फंक्शंस एंड फंक्शंस प्रोटोटाइप्स होते क्या हैं सी प्लस प्लस में। So let's learn about that. Functions in C++. ये सबसे पहले जानते हैं। Functions are the main part of top-down structure programming. इस सवाल का मतलब है जो हमारे फंक्शन है ना वो मेन पार्ट होते हैं, वो भी टॉप डाउन स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग के। We break the code into small pieces and make functions of that code. इस सवाल का मतलब है हम ब्रेक करते हैं अपने कोड को, वो भी स्मॉल पीसेस में, और मेक करते हैं हमारे फंक्शंस को, वो भी कोड में। फंक्शंस हेल्प अस टू रीयूज द कोड इजीली। इस सवाल का मतलब है जो हमारा फंक्शन है वो हमें मदद करता है जिससे हम रीयूज करें अपने कोड को, वो भी आसानी से। एन एग्जाम्पल प्रोग्राम फॉर अ फंक्शन इज इन कोड स्निप 1। मतलब एक एग्जाम्पल प्रोग्राम है ना फंक्शन का, वो आपको कोड स्निप 1 में दिख रहा होगा, यहाँ पे इन्होंने दिखाया हुआ है। इस सवाल का ये मतलब तो ये देखें इंट सम कुछ इस तरीके का इंटीजर हमने कुछ डाले में। कोड स्निप 1 फंक्शन एग्जाम्पल, इनका एग्जाम्पल मैंने आपको दी, इसका मतलब क्या है, इस कोड में हमने क्या क्या किया सब बताता हूँ। एज शोइन इन कोड स्निप 1, मतलब आप देख सकते हो कोड स्निप 1 में आपको कुछ दिख रहा होगा। हमने वी क्रिएटेड एन इंटीजर फंक्शन विद द नेम ऑफ सम, मतलब हमने क्रिएट किया इंटीजर फंक्शन जिसका नाम है सम, which takes two parameters int a and int b, मतलब जो लेता है दो पैरामीटर्स int a और int b। In the function body, addition is performed on the values of variable a and variable b and the result is stored in variable c। मतलब ये जो हमारा फंक्शन है बॉडी और एडिशन का वो परफॉर्म किया है ऑन द वैल्यूज, वो भी वेरिएबल ए और वेरिएबल बी, और द रिजल्ट है वो स्टोर कर दिया गया है वेरिएबल सी में। इन द एंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल सी इज रिटर्न्ड टू द फंक्शन। मतलब एंड में जो हमारी वैल्यू हमारी वेरिएबल की सी है ना, मतलब जो हमारी वैल्यू है वेरिएबल सी की वो रिटर्न की गई है फंक्शन में। We have seen how this function works. Now we will see how to pass values to the function parameters. मतलब हमने देख लिया है कि how function work कैसे करता है और अब हम देखेंगे कि इसको पास कैसे करते हैं वैल्यूज, वो भी function parameters में। An example ले लेते हैं प्रोग्राम का जिससे हम an example program for passing the values to the function is shown in code snip 1। मतलब एग्जाम्पल ले लेते हैं प्रोग्राम को, पासिंग करते हैं अपनी वैल्यूज को वो भी फंक्शन में। ये आपको दिख रहा होगा कोड स्निप 2 में, ये देख सकते हैं आप, ये देखते हैं कोड स्निप 2 पासिंग द वैल्यूज टू फंक्शन पैरामीटर्स। मतलब कोड स्निप 2 में आपने दिख रहा है कि पासिंग हम कर रहे हैं वैल्यूज, वो भी फंक्शन पैरामीटर्स को। जैसे कि आप देख सकते हो एज शोन इन कोड स्निप 2, जैसे कि आप देख सकते हो कोड स्निप 2 में वी हैव डिक्लेयर्ड टू इंटीजर वेरिएबल्स num1 एंड num2। मतलब हमने डिक्लेयर की दो इंटीजर वेरिएबल num1 और num2, और हमें टेक करना है इनपुट, वो भी एट रन टाइम। मतलब हमने टेक करना है इनपुट, वो भी एक रन टाइम में। इन द एंड वी कॉल द सम फंक्शन एंड पास बोथ वेरिएबल्स num1 एंड num2 इनटू द सम फंक्शन। इस सवाल का मतलब है एंड में हमने बुलाया है सम फंक्शन को, पास किया है दोनों वेरिएबल्स को num1 और num2 को, वो भी सम फंक्शन में। Some function will perform the addition and returns the value at the same location from where it was called.
मतलब जो हमारा सम फंक्शन है वो परफॉर्म किया एडिशन और रिटर्न किया उसने वैल्यू, वो भी सेम लोकेशन में, वो भी फ्रॉम वेयर, जहां से उसने उसको बुलाया गया था। आउटपुट आएगा हमारी फॉलोइंग प्रोग्राम का, वो आपको फिगर 1 में दिखाता हूँ। ये आप देख रहे हैं और दिख भी रहा होगा आपको 4 6 the sum is 10. Function prototype in C++. The function prototype is the template of the function which tells the detail of the function, example, name, parameters to the compiler. मतलब जो हमारा फंक्शन प्रोटोटाइप है वो आपको दिख रहा होगा उसके टेम्पलेट को, वो भी फंक्शन में जो आपको बता रहा होगा, जहाँ पे आपकी डिटेल्स जो आपकी फंक्शन की हैं वो एग्जाम्पल आपको दिख रही होगी, नेम, पैरामीटर, वो भी कंपाइलर का। फंक्शन प्रोटोटाइप्स help us to define a function after the function call. मतलब इस सवाल का मतलब है जो हमारा फंक्शन प्रोटोटाइप्स है वो हमारी मदद करता है जिससे हम डिफाइन कर सकेंगे हमने ए फंक्शन को, वो भी जब वो आप कॉल करेगा आफ्टर द फंक्शन कॉल, जब आपका फंक्शन कॉल बुलाएगा। एन एग्जाम्पल ऑफ अ फंक्शन प्रोटोटाइप इज शोन इन कोड स्निप 3। मतलब जो हमारा फंक्शन प्रोटोटाइप का शोन है ना वो आपको कोड स्निप 3 में दिख रहा होगा, ये आप देख सकते हो। कोड स्निप 3 फंक्शन प्रोटोटाइप। अब आपको कोड स्निप 3 फंक्शन प्रोटोटाइप में कुछ इस तरीके के कोड दिख रहे होंगे, इसका क्या है, क्या इंटेलाइज किया, सब बताता हूँ। एज शोन कोड स्निप 3, जैसे कि आप कोड स्निप 3 में देख सकते हो, हमने मेड किया फंक्शन प्रोटोटाइप ऑफ द फंक्शन सम का। मतलब और दिस फंक्शन prototype will tell the compiler that the function sum is declared somewhere in the program which takes two integer parameters and return integer value. इस सवाल का मतलब है जो हमारा फंक्शन प्रोटोटाइप है वो बता रहा है कंपाइलर को जो हमारा फंक्शन सम है ना वो डिक्लेयर कर रहा है कहीं ना कहीं प्रोग्राम में और टेक कर रहा है दो इंटीजर पैरामीटर्स और रिटर्न कर रहा है इंटीजर वैल्यूज। Some examples of acceptable and not acceptable prototypes are shown below. मतलब कुछ तरीके के some example जो हमारी acceptable भी होती हैं, not acceptable prototypes भी होती हैं, वो आपको नीचे दिख रही होंगी, ये आप देख सकते हो। Formal parameters, formal parameters, जो variables, the variables जो which are declared in the function are called a formal parameter. मतलब जो हमारी वेरिएबल्स हैं डिक्लेयर करती हैं फंक्शन में उसको बुलाते हैं फॉर्मल पैरामीटर। फॉर एग्जांपल एज शो इन कोड स्निप 1 द वेरिएबल्स a एंड b आर द नॉन फॉर्मल पैरामीटर्स। मतलब एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमारा कोड स्निप 1 में हमारी जो वेरिएबल्स है ना वो a और b फॉर्मल पैरामीटर्स थी। एक्चुअल पैरामीटर्स, द वैल्यूज विच आर पास टू द फंक्शन आर कॉल्ड एक्चुअल पैरामीटर। मतलब जो वैल्यूज पास कर दी जाती हैं फंक्शन को तो ये कहलाती हैं एक्चुअल पैरामीटर्स। फॉर एग्जांपल एज इन कोड स्निप 2 एंड कोड स्निप 2 द वेरिएबल्स num1 एंड num2 आर द एक्चुअल पैरामीटर्स। मतलब कोड स्निप 2 में जो हमारी वेरिएबल्स थी num1 और num2 उसको ये कहलाती हैं एक्चुअल पैरामीटर्स। द फंक्शन डजंट नीड टू हैव पैरामीटर्स और इट शुड रिटर्न सम वैल्यू। मतलब जो हमारा फंक्शन है उसके पास डजंट नीड, उसके बाद नीड ही नहीं होती पैरामीटर्स की, या फिर शुड रिटर्न करता है सम वैल्यूज। एन एग्जांपल ऑफ द वॉइड फंक्शन इज शो इन कोड स्निप 4। मतलब जो हमारी वॉइड फंक्शन है ना उसके कोड स्निप 4 में आपको दिख रहे होंगे, ये देख सकते हो कोड स्निप 4 वॉइड फंक्शन एज शो इन कोड स्निप 4। जैसे कि आप देख सकते हो कोड स्निप 4 में void as a return type means that the function will not return anything and this function has no parameters. Whenever we will call it this function it will print hello good morning। मतलब void है वो रिटर्न करता है हमारी टाइप मीन्स राइट, वो भी फंक्शन की जो नहीं रिटर्न करती सारी चीजें, एनीथिंग, कोई सी भी चीजें। एंड दिस फंक्शन हैज नो पैरामीटर, इस फंक्शन के बाद एक भी पैरामीटर्स नहीं होता वेन एवर हमें कॉल करते हैं फंक्शन को, प्रिंट करते हैं हेलो गुड मॉर्निंग। तो ये देख सकते हैं हमने आज की वीडियो में जाना है कि फंक्शंस एंड फंक्शंस प्रोटोटाइप जो भी C++ में। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आए इस वीडियो को प्लीज लाइक करें, अपने दोस्तों में फैमिली का वीडियो को शेयर करें और जिन्होंने अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे करना मत भूलेगा।
तो आपका यदि तुम लेता नहीं हो मेरी C++ की प्लेलिस्ट को एक्सेस करना मत भूलेगा, बुक मार्क भी करना नहीं भूलेगा। तो हम मिलेंगे अगली वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, खुदा हाफिज।